जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरा मैसेज नई संगत के लिए है, क्योंकि नई संगत जी काफ़ी परेशान रहते हैं। कहते हैं जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल होता है, मतलब बुरी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो संगत जी, इसका मैं आपको एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के साथ आपको जवाब देना चाहूँगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और आपको गुरु जी में विश्वास बढ़ेगा। संगत जी, जैसे आप 25 से 30 साल से एक घर में रह रहे हो, वो घर आपका पुराना हो चुका है। अब आपने प्लान किया है हमें इसे नया बनाना है। संगत जी सुनना, आपका घर पुराना हो चुका है, 25 से 30 साल पुराना हो चुका है। अब आपने प्लान किया है कि मुझे इसे नया बनाना है। तो संगत जी, उसको नया बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस मकान में आप रह रहे हो ना, उसे तोड़ना पड़ेगा जड़ से। फिर नई नींव रखी जाएगी, नए पूजा होगी, नई नींव रखी जाएगी, नई ईंटें होंगी, नया मटेरियल आएगा, सब कुछ नया आएगा, फिर जाके आपको वो नया घर बनेगा। ऐसे ही संगत जी गुरु जी करते हैं हमारे। पहले आपकी पुरानी ज़िंदगी को पूरा जड़ से खोखला कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, और फिर नई नींव रखेंगे आपके जीवन में। खुशियों की बहार, खुशियाँ ही खुशियाँ, जहाँ पे आपके अच्छे कर्मों की शुरुआत होगी। उसके बाद हमारे ऊपर हम अपने कर्म कैसे करेंगे संगत जी, हम अगर अपने कर्म सुधार लेंगे ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ गुरु जी की अमृत वेला करो, सच्ची वाणी करो। जिस तरह नए घर को बनाने के लिए पुराने घर को तोड़ा जाता है, उसी तरह गुरु जी नई ज़िंदगी देने के लिए पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। तो संगत जी, कोई भी संगत जो नई जुड़ी हो वो इस बात को समझे, क्योंकि इस बात में बहुत गहराई है। नई चीज़ें जब ही होती है जब आपको पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, और कहीं पे आप जब ही जाओगे जब आप कहीं से निकलोगे। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने। कल के पाठ में मैंने आपको सेवा बताई थी, वो सेवा जरूर करें। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। कोटि रुद्र संहिता। द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुख अरविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास, इस भूमंडल में तीर्थ में जो जो शुभलिंग हैं, अथवा अन्य स्थलों में जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूर्य ने कहा कि महर्षियों, संपूर्ण तीर्थलिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने जब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान तीर्थ में, अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गई। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं एवं स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सोनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ शैल,
श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के घर में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्वैध यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी एक संजल कर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस भृगु कक्ष में स्थित है। उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम विभूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुसमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय है। ये दर्शन मात्र से पाप हारिता संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन था। अत्रि ईश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूजी कहते हैं कि मुनीश्वर गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। यह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी का ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कीर्ताश्वेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशा अश्वमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपियेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रिया के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वेश्वर, सुरटंकेश्वर, महागवेश और अयोध्या के नागेश आदि उनके प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में बतला गया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा अपना निवास करने के लिए प्रार्थना की। जब गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया, यदि तुम एक वर्ष तक ही की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ शीघ्र रूप से निवास करूंगी। सूर्य जी कहते हैं कि मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उन महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए। शंभु बोले कि साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति था पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोग कल्याणकारी शिव से कहा कि ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो, जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर वहाँ से ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गई। उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ।
ऋषि का भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसे आश्रम में नंदी के नाम से निवास करना, 1 वर्ष में ही एक दिन गंगा का भी वहाँ आना। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा कि महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधिपूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म की किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, तुम परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले था, शिव के ध्यान में रहने वाली है, वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई वह ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदानक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ कर दिया। उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी और निपरासन्हे पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनंगविद द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहील और अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचार की प्रतिष्ठा था। उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहिल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो गई। हो कहा कि वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर वह साधु ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर उस सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंत करने वाली उस आदमी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषि का बोली कि देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु परमेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि ऋषि के तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वह सब मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ब्राह्मणी, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। हर्ष से भरे हुए आए हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नंदी गंगा उस ऋषिका से अपने भाग्य की सराहना करती हुई प्रशंसित हो बोली। गंगा ने कहा कि ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा है, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गई। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का यह तीर्थ एक ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव महानंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख माह की सप्तमी के दिन सुबह की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वह ग्रहण किया करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीता शुक्राना। संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। संगत जी कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकता है। गुरु ने घर बैठे आपको लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन करने का मौका दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।